गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोहन आलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज में एक नया क्विज मैं आप सभी के लिए दोबारा से लेकर आया हूं। तो चलिए देर ना करते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तालिका, टेबल, लाइन स्पेसिंग, आकृतियां, शेप्स और हेडर। देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों को। एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का यूज करके निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। टेबल को, लाइन स्पेसिंग को, शेप्स को या हेडर को। सोचिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए लाइन स्पेसिंग, क्योंकि तालिका में आपकी टेबल हो गई, शेप्स हो गई और हेडर हो गई, ये सभी आपको इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएंगे। लाइन स्पेसिंग नहीं मिलेगी आपको। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर हमारा। ये देखिए लाइन स्पेसिंग होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी में। ये रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए चार ऑप्शंस हैं आपके। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पूछ रहा है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, दो तरीके के प्रिंटर्स होते हैं। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर पूछ रहा है, तो इसमें होगा आपका आंसर होगा इसका डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को निष्पादित करता है। सीपीयू, स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट और रैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से ये। देखो, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को कौन निष्पादित करेगा। स्टोरेज यूनिट भी नहीं, और इनपुट यूनिट और रैम और सीपीयू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू में दो यूनिट होती है, एक आपकी कंट्रोल यूनिट और एक आपकी अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। तो आपका इसको कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू। चलिए चेक कर लेते हैं राइट आंसर। ये देखिए, ये इसका राइट आंसर है सीपीयू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया है। तो आपके जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे विंडोज 7 है, 10 है, एक्सपी है, तो इसमें जो आइकन्स होते हैं पिक्चर फॉर्मेट में होती है, जो जी यू आई होती है आपकी, जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है आपका सी यू आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जी यू आई किसने आविष्कार किया है इसका। देखिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और जेरोक्स है और एप्पल है। तो इसका जो आविष्कार किया वो किया है जेरोक्स कंपनी ने। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर भी चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, जेरोक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी आपके लिए ये क्वेश्चन है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, ये सारे क्या हैं, ये तीनों तो क्या हैं, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तीनों। और जीयू आधारित नहीं है, जीयूआई पर आधारित नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, वो होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट डोस। ये आपका सी यू आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है ये। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसका राइट आंसर। ये देखिए, ये क्या है, एक एम एस डोस जो है सी यू आई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्या है, हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, मैं आप लोगों से अक्सर कहता रहता हूँ। तो उसी में अभी क्या है, डिस्काउंट लॉन्च किया गया है आप सभी के लिए। तो इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है फीस के अंदर। बैचेस आपके मॉर्निंग और इवनिंग में चल रहे हैं। 3 डेज आपकी फ्री डेमो क्लासेस होंगी। अगर आप कंपटीशन क्लासेस के साथ साथ, अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के साथ आप कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग से अच्छा स्कोप आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा। इसमें पार्ट टाइम जॉब के साथ आप अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में एड में आपको नंबर दिया गया है ऑफिस का मेरे, आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं और अपने लिए लाइव क्लासेस बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशंस के विकल्पों को चुना जा सकता है? एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन और ओरिएंटेशंस के विकल्पों को चुना जा सकता है? होम, लेआउट, रिव्यू और इंसर्ट। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन, ये दो चीजें हैं, मार्जिन और ओरिएंटेशन, ये आपको कौन से टैब के अंदर मिलेंगे? देखिए एक्सेल के अंदर आपको होम, रिव्यू, इंसर्ट और पेज लेआउट। तो उसका राइट आंसर होगा आपके पेज लेआउट। कहाँ पे मिलेंगे आपको एक्सेल के अंदर? ये पेज लेआउट के अंदर मिलेंगे। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं इसका। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है आपके पेज लेआउट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ये देखिए ये आपको क्या दिखाया, देखिए एक्सेल है, ये ओपन किया एक्सेल की एक पिक है, इसमें आपको क्या दिखाया, देखो बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको, पेज लेआउट, इसमें मार्जिन और ओरिएंटेशन दिया हुआ है आपको। तो आपको याद रखना है कि आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ये प्रिंट एरिया, ये आपको कहाँ मिलेंगे सारे? ये आपको पेज लेआउट के अंदर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इसमें है आपके अगले क्वेश्चन में, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप जनरली इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, उसकी एक विंडो होती है, वो आपने मैक्सिमाइज कर ली, अगर आप उससे और बड़ी उस विंडो को करना चाहते हैं फुल स्क्रीन पे, जैसे कि प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट हमारा, उसमें क्या करते हैं हम F5 करते हैं तो स्क्रीन से और बड़ा हो जाता है, फुल स्क्रीन पे चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे, ठीक है, अगर आप उसको और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, स्क्रीन को और बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है, तो वो कीवर्ड आपसे पूछा गया है। कीवर्ड क्या होगा आपका? देखिए F11, F8, F9 और F6। सोचिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा F11। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। देखिए इसका राइट आंसर होगा F11। ठीक है, F11 से क्या होगा, जो स्क्रीन होगी वो आपकी मैक्सिमाइज तो होती है, ऑलरेडी फिट टू स्क्रीन होती है पूरी, मगर जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगी, स्क्रीन आपकी और भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन कहलाती है? विंडोज 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एक्सपी हो गया, 7 हो गया, विंडो विस्टा हो गया, विंडो 10 हो गया, 11 हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसको इंस्टॉल कर चुके हैं, उसके बाद जैसे ही वो ओपन होता है तो उसकी जो पहली स्क्रीन होती है, तो उस पर क्या होता है, आपको देखो पहली स्क्रीन जो दिखती है हमारी, उसको क्या कहा जाता है? आइकन, फोल्डर, डेस्कटॉप, रिसाइकिल बिन। देखिए क्या होगा वो होगी आपकी, आपका आइकन भी नहीं होगा, फोल्डर भी नहीं होगा, डेस्कटॉप और रिसाइकिल बिन, तो आपका होगा इसमें डेस्कटॉप। देखिए जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या वो उसको लोड होता है, वो आप पीसी को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन आती है वो कहलाती है आपकी डेस्कटॉप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये जो दिखाया गया आपको, ये विंडो 10 की पिक है, तो इसमें जो पहली स्क्रीन आ रही है, ये आपकी पूरी स्क्रीन क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी डेस्कटॉप। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। एसएमपीएस का पूर्ण रूप है, आपको एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। एसएमपीएस क्या होता है? देखिए आपका जो कैबिनेट होता है उसमें क्या, एक पावर सप्लाई के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें से अलग अलग सप्लाईज निकलती हैं, मदरबोर्ड के लिए आपके, और आपका हो गया हार्ड डिस्क हो गई आपकी, तो इनमें क्या है, अलग अलग पावर जाती है, तो उन्हीं को कंट्रोल करने का काम क्या करता है आपके एसएमपीएस करता है। इन सभी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? एसएमपीएस करता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, तो इसका फुल फॉर्म देखिए, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, सिंपल मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच मल्टीपल पावर सप्लाई, और स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सोचिए आप लोग, फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसका आंसर होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए कंप्यूटर जी राइट आंसर भी दिखा दीजिए। चलिए देखते हैं राइट आंसर। ये देखिए कंप्यूटर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। इसका आंसर है डी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। भूलिएगा नहीं, एसएमपीएस की फुल फॉर्म पूछी है और इसकी फुल फॉर्म होगी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। ओसीआर, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैम। ठीक है, चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। ओसीआर, प्रोजेक्टर, माउस और वेब कैम। देखिए ओसीआर, माउस और वेब कैम ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं और हमसे पूछ रहा आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में बच्चा हर बार जल्दबाजी में क्या करता है, गलत आंसर टिक करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पूछ रहा क्या है वो, आउटपुट डिवाइस है। कई बार क्या होता है आउटपुट डिवाइस नहीं है, बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको पूरा पढ़ना है उसको। आउटपुट डिवाइस है, वो पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है आपसे। तो देखो ओसीआर, माउस और वेब कैम ये तीनों तो क्या है, इनपुट डिवाइसेस है सारी। और प्रोजेक्टर आपको आउटपुट देता है, कोई भी स्क्रीन है उसको आप वॉल पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके आउटपुट डिवाइस क्या होगी आपकी, प्रोजेक्टर। चलिए कंप्यूटर जी राइट आंसर दिखाइए। ये देखिए राइट आंसर क्या है इसका, प्रोजेक्टर। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। आपका होगा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। स्पीकर, स्कैनर, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक। बताइए सोचिए क्या होगा। व्यक्ति की आवाज को आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यूज करते हैं माइक्रोफोन का। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी राइट आंसर दिखाइए इसका। ये देखिए इसका राइट आंसर है माइक्रोफोन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। एमएस वर्ड है आपने ओपन कर रखा है, उसमें अगर आप F12 की का यूज करेंगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उससे F12 प्रेस करते हैं, सेवेज, मेल मर्ज, विजार्ड, इंसर्ट टेबल और पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर। देखिए चार ऑप्शन है आपके, सोचिए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। सेवेज, मेल मर्ज विजार्ड, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट पिक्चर। देखिए बेसिकली F12 करते हैं आपका जो बॉक्स ओपन होता है वो होता है आपका सेवेज का बॉक्स। इसमें आप आपकी फाइल अगर कोई सेव है उसको आप सेवेज करना चाहते हैं तो उसके लिए F12 की यूज की जाती है। तो चलिए राइट आंसर भी चेक करते हैं इसका एक बार। ये देखिए राइट आंसर है इसका सेवेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ब्रॉडबैंड, मॉडेम, क्लाउड कंप्यूटिंग और रिसाइकिल बिन। सोचिए आप लोग, ब्रॉडबैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडेम और रिसाइकिल बिन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द है, देखिए ब्रॉडबैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग और मॉडेम ये तीनों क्या है, इंटरनेट से संबंधित है। रिसाइकिल बिन आपके डेस्कटॉप पर होती है, उसमें क्या जो भी हम फाइल्स डिलीट करते हैं वो सारी कहाँ जाती है आपकी रिसाइकिल बिन में। इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिसाइकिल बिन। चलिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं राइट आंसर। ये देखिए राइट आंसर है आपका रिसाइकिल बिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, www.google.com निम्नलिखित में से क्या है। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इंटरनेट क्लाउड और नेटवर्क। क्या है बताइए, सोचिए आप लोग। देखिए www.google.com ये क्या है, पूरा एक वेब एड्रेस है। क्या है, पूरा वेब एड्रेस है। मगर वेब एड्रेस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ऑप्शंस में। क्या है आपके पास, वेब ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट क्लाउड भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है। तो क्या होगा ये, जैसे आप www.google.com और उसके बाद एंटर करते हैं तो ये क्या है आपका एक गूगल सर्च इंजन है। क्या है आपका, सर्च इंजन है।
ये देखिए, वेब ब्राउजर पे जाते ही जैसे आप ये लिखेंगे, ये देखिए इसका राइट आंसर सर्च इंजन। और देखते हैं इसको पिक्चर में डिफाइन किया गया है। देखिए क्या है, जैसे ही आपने कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन किया, अब उसमें देखिए, तो आप जैसे www.google.com करेंगे तो google.com के बाद क्या होगा, आपके पास सर्च इंजन ओपन होगा। इस सर्च इंजन में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप सर्च करना चाहें वो आप यहाँ से सर्च करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है कई बार। तो चलिए देखते हैं। बैंक चेक को शीघ्र प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बैंक चेक को शीघ्र प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और आईएफएससी। अगर कोई बैंक में चेक है तो बैंक चेकों को क्या करता है, उनको जल्दी से प्रोसेस में लाने के लिए एक तकनीक का यूज करता है। उस तकनीक को क्या कहते हैं? देखो उस तकनीक को कहते हैं एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंक जो आपका चेक होता है, उसी चेक में, उस चेक के नीचे बॉटम साइड में कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, हर चेक का एक नंबर होता है नीचे। उसी चेक नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि ये किस अकाउंट का चेक है, और उसको जल्दी से पढ़ने के लिए यूज किया जाता है एमआईसीआर टेक्नोलॉजी का। ये स्कैनर होता है एक, इसी से स्कैन किया जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए राइट आंसर है इसका एमआईसीआर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की लाइव क्लासेस चल रही हैं, अगर आप उनमें जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिस का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ फ़ोन कर सकते हैं और अपने लिए लाइव क्लासेस बुक कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।